है बच्चा को से बताओ, अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है, 10 बजे कल आकर मिलिए। हमके सर इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी आर का अभी थोड़े होगा कुछ, कोई बात नहीं है, कल आइएगा। तब कहे हैं अभी बुलाइए उनको, या ठीक कर देंगे उनको भी। अभी जब आपको फोन, हमको जब सुने हैं जो आपको फोन कर रहा है, तब कहते हैं उसको रूम में जाइए, उधर से देखिए जो मैडम होगी बैठा हुआ। तब सेवा उपलब्ध नहीं है, अभी कल 10 बजे मिलिए। लेकिन जब आपातकालीन कक्ष है, डॉक्टर साहब का चैम्बर है, तो क्या डॉक्टर साहब को अपने समय सीमा की अवधि में जिस समय आपको ड्यूटी दिया गया है उस वक्त अपने कक्ष में तैनात होना जरूरी है कि नहीं? हम ओपीडी के टाइम में आइए, ओपीडी के टाइम में। इमरजेंसी का कोई ओपीडी है क्या? इमरजेंसी का जो होता है, जब इमरजेंसी का क्या ओपीडी है? इमरजेंसी का ओपीडी नहीं होता है। सर फटा होता, सर एक सेकंड, अगर उसका सर फटा होता अब 20 से 25 मिनट का समय लगा, अगर उसका शरीर का सारा ब्लड गिर गया, अगर वो डेथ कर जाता, तो इस परिस्थिति में आप क्या करते? आपको कितने तो बिहार में मतलब सरकारी अस्पताल के अलावे प्राइवेट अस्पताल में क्यों बेहतर व्यवस्था इलाज हो जाता है? इस तरह का कहाँ बिहार के ऐसे एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिनका निजी क्लिनिक नहीं है, निजी क्लिनिक में सेवा नहीं देते हैं। जितने भी बिहार के सरकारी डॉक्टर हैं सभी का अलग अलग क्लिनिक में उन लोगों को व्यवस्थित किया गया है, और जब सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आप निजी क्लिनिक पे हमारे आइए, उस जगह आपको बेहतर इलाज होगा। इस अस्पताल में कार्यरत होते हैं, उस अस्पताल से पैसा लेते हैं और प्राइवेट अस्पताल में धरने से बेहतर इलाज करते हैं। जब इस अस्पताल में आएंगे तो इनको सुई नहीं ठीक से लगता है, ड्रेसिंग नहीं सही से होता है, और इनके प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ इनका चार्ज होगा, यहाँ चार्ज होगा 2 रुपया, तो वहाँ चार्ज होगा 2 लाख रुपया। मंडलीय अस्पताल शाहपुर पटोरी में है और इमरजेंसी आपातकालीन कक्ष। इस जगह एक रेबीज का जो मरीज है वो आया था, कुत्ता काट लिया था, और वो जो बच्चे थे वो काफी बेचैन थे और इमरजेंसी में थे, उनको तत्काल जो इलाज की जरूरत थी। और जब वो लोग यहाँ पे आए हैं तो यहाँ डॉक्टर साहब नहीं थे चैम्बर में, और इनके जब ये पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनके द्वारा कहा गया कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, गार्ड साहब से पूछते हैं तो लोग बोलते हैं कि कोई इलाज नहीं होगा, कल आप 10 बजे में आइए। आइए इधर आइए, तो क्या बोला गया था आपको? हमको बोला गया, हम आए ना तो वहाँ कुर्सी पर खिड़की पर गए तो तीनों के तीनों खिड़की बंद था। जब खिड़की बंद था तो हम गार्ड साहब के बोले कि जो सर से ऐसा बात है, कुत्ता काट लिया है बच्चा को, से बताओ, अभी कोई सेवा उपलब्ध नहीं है, 10 बजे कल आकर मिलिए। हमके सर इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी आर का अभी थोड़े होगा कुछ, कोई बात नहीं है, कल आइएगा। तब कहे हैं अभी बुलाइए उनको, या ठीक कर देंगे उनको भी। अभी आपको समस्या क्या है? आपको समस्या क्या है? समस्या बोलिए, इसके बाद क्या हुआ? तो उसको बाद मतलब जब हम अति करे हैं तब जब बोलने लगे हैं कि नहीं है, तब आपको हम फोन किए। जब आपको फोन, हमको जब सुने हैं जो आपको फोन कर रहा है, तब कहते हैं उसको रूम में जाइए, उधर से देखिए जो मैडम होगी बैठा हुआ। तब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर कोई मैडम उडम नहीं है। कितना देर रुकने के बाद यहाँ पे चिकित्सक आए हैं? करीब 15-20 मिनट हो गया। सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है कि बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो, लेकिन यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को बिल्कुल जैसे बदतर किया जाता है। आप देख सकते हैं ये बिहार का अनुमंडलीय अस्पताल शाहपुर पटोरी का है, ये समस्तीपुर जिला अंतर्गत ये क्षेत्र है। यहाँ के चिकित्सक इतना मनमानी करते हैं कि जब यहाँ पे मरीज आते हैं तो उनकी समस्या को नहीं सुन करके उनको डांट दपेट करके अस्पताल से बाहर निकालने की बात किया जाता है। और इस जगह आपको अभी जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे थे, जो गार्जियन थे, उनसे हम बात कर रहे थे, यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं इस कर्मी अस्पताल के, इनके द्वारा तत्पर नहीं रहते हैं, सेवा नहीं देते हैं। और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसे कर्मचारी की वजह से, ऐसे डॉक्टर की वजह से लगातार बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था गिरता चला जा रहा है। और जो गरीब व्यक्ति होते हैं बिहार के, उनका जान चला जाता है, किसकी हत्या हो जाती है, घटना हो जाती है। जब इस अस्पताल में इलाज के लिए आते हैं तो ये लोग चैन से सोए रहते हैं, चैन से बैठे हुए रहते हैं, लेकिन यहाँ के व्यवस्था पर इन लोगों के द्वारा किसी भी तरह का समाधान नहीं किया जाता है। और यहाँ तो बिल्कुल बेचैन रहते हैं कि आप लोग किस काम से आए हैं। लगातार प्रयास किया जाता है, और ये बिहार का एक ऐसा अनुमंडलीय अस्पताल शाहपुर पटोरी है जिस जगह लगातार भ्रष्टाचार होता है और मरीजों की समस्या को नजरअंदाज करके यहाँ के चिकित्सक हर हमेशा मरीजों की समस्या को नहीं देखते हैं। ये कहीं ना कहीं यहाँ के चिकित्सकों की नाकामी है, और यहाँ के जो व्यवस्थापक है, जो इस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हैं, उनकी भारी तौर पर अनियमितता यहाँ के रहते हैं, मरीज आते हैं। अब हम इस अभी डॉक्टर साहब आए, हम डॉक्टर साहब जानते हैं कि इस तरह का समस्या क्यों होता है, किस लिए होता है। तो साइड हो जाएगा। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर भरत हुआ। अच्छा सर, इस जगह अभी एक मरीज आया था, तो इनके द्वारा गार्ड साहब से पूछा गया कि काउंटर कहाँ पे है, इलाज कहाँ पे होगा, तो वो बोल रहे हैं कल 10 बजे होगा। अभी आप सुन रहे थे और इस जगह आप आए हैं, और इससे आपको इस पर क्या कहना है? इस पे आप हमारे पास आए हैं, आपको नॉलेज में मेरे पास गया है सर, इसमें बोलिए। 2 मिनट में हम आपको अवेलेबल दिखा देते हैं कि कितना देर में अवेलेबल होता है। दिखा देते हैं कि जब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गया है कितना देर में आपको तो डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन होगा तो आएगा ना।
लेकिन सर ये इमरजेंसी कक्ष है। डॉक्टर साहब को बोलने का एक- कि कोई सेवा उपलब्ध नहीं है अभी, कल 10 बजे मिलिए। हम कह रहे हैं सर इमरजेंसी में हम आए हैं। हाँ? अच्छा ये लोग आप लोग बता दीजिए इस अस्पताल में, गार्ड साहब ही होते हैं ना, इस उनके से- अस्पताल में सरकार का जो बेहतर व्यवस्था, हम ये आपसे कह रहे हैं कि यहाँ पे हम परसों रात में भी जगाए थे और ये इमरजेंसी कक्ष है, आपातकालीन कक्ष है। इस जगह पे आप लोगों को जिस व्यक्ति जो डॉक्टर साहब का इस कक्ष में ड्यूटी है, तो क्या उस डॉक्टर साहब को इस चैम्बर में तैनात होना सही है कि गलत है? जो ओपीडी का टाइम में होता है ना, आपको ओपीडी का टाइम में आइए, 24 आवर डॉक्टर मानी कि जब ओपीडी का टाइम है आपको डॉक्टर मिलेगा। ड्यूटी रूम जो भी हम तो हर जगह काम करके आए हैं, बहुत जगह जहाँ पे इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी में जब पेशेंट आता है फर्स्ट काम होता है रिससिटेशन करना, पेशेंट को ऑब्जर्व करना। उसके बाद डॉक्टर का ड्यूटी बहुत जगह होता है। जब ड्यूटी को सिस्टर कॉल करती है, आ जाता है, पेशेंट को कोई दिक्कत है, आप इनका फॉल्ट है कि डॉक्टर गार्ड से पूछे। अन्य तो गाड़ी होता है ना, जी, उनसे आप भी यहाँ पता आप ले यहाँ सकते पे हैं काउंटर कहाँ यहाँ पे चैम्बर आके है, पूछिए ये अभी आए हैं सिस्टर बताइए, तुरंत इन्फॉर्मेशन तो हर जगह डॉक्टर अटेंड नहीं करता। नहीं अटेंड नहीं, सर एक सेकेंड, अटेंड डॉक्टर साहब नहीं करेंगे, इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन जब आपातकालीन कक्ष है, डॉक्टर साहब का चैम्बर है, तो क्या डॉक्टर साहब को अपने समय सीमा की अवधि में जिस समय आपको ड्यूटी दिया गया है उस वक्त अपने कक्ष में तैनात होना जरूरी है कि नहीं? आप हम ओपीडी के टाइम में आइए, ओपीडी के टाइम में इमरजेंसी का कोई ओपीडी है क्या? इमरजेंसी का जो होता है, जब इमरजेंसी का क्या ओपीडी है जरा बता दीजिए। इमरजेंसी का ओपीडी नहीं होता है। ये अभी जो किसी भी मरीज को आपातकालीन में आएंगे, ये आपातकालीन कक्ष है, तो इसमें इसका तो कोई समय सीमा नहीं है। नहीं तो समय सीमा नहीं होता है। मर्ज तो सुनिए ना, 24 आवर तो ये यहाँ पे कोई बैठा नहीं ना रहेगा। डॉक्टर जब सिस्टम देते हैं ना ड्यूटी, तो हम लोग मेडिकल कॉलेज से पढ़ के आते हैं कि कैसे क्या ड्यूटी होता है। आप मत समझाइए ना, हम बता रहे हैं आपको। ओपीडी का टाइमिंग होता है, ओपीडी में डॉक्टर मिलता है। उसके बाद हर चीज़ का सीमा होता है कि ये डॉक्टर आएगा, फर्स्ट कौन पेशेंट को अटेंड करेगा, उसके बाद ये किस लायक होता है, उसके बाद फिर डॉक्टर आता है इलाज करता है। सिस्टम चैनल बना हुआ है। जी सर, चैनल बना हुआ है, लेकिन आप जब इस कक्ष अभी आपातकालीन कक्ष में बैठे हुए हैं, तो आपका ड्यूटी जो है कब से कब तक इसमें है? कब से ड्यूटी हॉस्पिटल में होता है। आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर मिलना चाहिए। आप 24 घंटा ड्यूटी देते हैं सर हॉस्पिटल में? डॉक्टर तो 24 घंटा पाइए, 24 घंटा कभी भी आप सर एक सेकेंड, आप ठीक है सर, आप सर हॉस्पिटल में हैं, अच्छी बात है, सेवा दे रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन सर एक सेकेंड, लेकिन सर आपको 24 घंटा इलाज के लिए आप सेवा में रहते हैं, आप समय सीमा से रहते हैं। 24 समय सीमा से सर 24 घंटा खोजिए, 24 घंटा आपको डॉक्टर मिलेगा। सर आपसे हम एक आप मेरा भी रिप्लाई सुनिए। डॉक्टर आपको अभी जरूरत पड़ा, डॉक्टर आपको मिला ना, है? आपको डॉक्टर उपस्थित तो नहीं मिला। ऐसा तो हॉस्पिटल में भी नहीं मिला कि डॉक्टर नहीं है, आपको इलाज बाधित हुआ। इनका फॉल्ट हुआ कि डॉक्टर ये सिक्योरिटी गार्ड से पूछने गए। अगर ये यहाँ पे आते, इनको तुरंत सिस्टर इलाज करते। क्या इमरजेंसी, आपको इमरजेंसी वार्ड सुनिए, इमरजेंसी वार्ड में जरूर कोई स्टाफ रहा होगा। पहले हम देखिए, हमको सर हम पूरी तरह जान रहे। देखिए सर, आप 24 घंटा इसमें रहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन 24 घंटा तो आपको ड्यूटी नहीं होता होगा, ये तो सही बात है। 24 घंटा ड्यूटी, 24 घंटा डॉक्टर से हम बात करते हैं। ठीक है, आपको अभी भी अगर आप आए हैं, डॉक्टर आपको जब जरूरत पड़ा तो डॉक्टर है ना, डॉक्टर अनुपस्थित नहीं है। देखिए अक्सर होता है कि जब सुनिए इस बात, सुनिए सर एक सेकंड, आप सुनिए एक सेकंड, सर एक सेकंड, सर अभी अगर इमरजेंसी सेवा में सर अगर उसका सर फटा होता, सर एक सेकंड, अगर उसका सर फटा होता, अब 20 से 25 मिनट का समय लगा, अगर उसका शरीर का सारा ब्लड गिर के अगर वो डेथ कर जाता, तो इस परिस्थिति में आप क्या करते? आपको कितने देर में यहाँ डॉक्टर मिला? आधे घंटे में आप मिले। आप आधा घंटा में नहीं मिला, आप कितने देर में आए हैं? आप आधा सुनिए ना, आप हमको मत समझाइए कि कैसे क्या होता है। हम लोग मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ के आते, कहीं भी आपको आता है फर्स्ट रिसर्च इमरजेंसी में होता है। अगर इमरजेंसी में होता है इन्फॉर्मेशन। अच्छा सर, जब ये बात आप बोल रहे हैं सर, तो बिहार में मतलब सरकारी अस्पताल के अलावे प्राइवेट अस्पताल में क्यों बेहतर व्यवस्था इलाज हो जाता है? इस तरह का कहाँ पे देखिए, यहाँ से ज्यादा व्यवस्था, यहाँ आपको क्या व्यवस्था में त्रुटि बिहार के लोगों को मिला? प्राइवेट अरे अस्पताल सुनिए ना, में ये आप अपना क्वेश्चन मत करिए, मेरा पहले सुनिए ना। जी सर बोलिए। आपको अभी क्या सुविधा में त्रुटि मिली है बताइए। त्रुटि यही मिली कि जिस वक्त इमरजेंसी में जो बच्चे यहाँ इलाज के लिए आए, उनको सौ समय इलाज नहीं किया क्या गया। 100 समय कितने देर में आया है बताइए? डॉक्टर के पास आप कैंपस, आप सुनिए ना, कस्टमर आप कैंपस के बाहर घूमते रहिएगा तो आपको डॉक्टर खोजता नहीं रहेगा ना, या स्टाफ आपको खोजता है। यहाँ तो कैंपस है, कोई भी आ सकता है, जा सकता है। जब बिहार में आपको हॉस्पिटल में जब मेरा कितने बजे आए हैं? ये 9:30
ये कितना है 5:30 है। आपको कितने देर में कितने देर में आप देखिए सर, आपको ड्यूटी है, सुनिए सर, आपको ड्यूटी है तो अपने कार्यालय में होनी जरूरी है कि नहीं, ये गलत मैं बोल रहा हूँ। हॉस्पिटल मेरा कार्यालय होता है। आप इस इमरजेंसी में डिप्यूट किए गए हैं इमरजेंसी सेवा के लिए, तो आपको इमरजेंसी कक्ष में होना चाहिए कि कहीं अलग होना चाहिए? हॉस्पिटल में हमको मौजूद होना चाहिए, हमको हॉस्पिटल में मौजूद होना चाहिए। हम किसी के घर पे नहीं है, ना हम अपने घर में है, ना कहीं बाहर है। मेरा जो ड्यूटी है हम पूरे हॉस्पिटल में है। आपको जब भी जरूरत पड़ेगा हम उपलब्ध। सरकारी अस्पताल का जो स्वास्थ्य व्यवस्था है ना बिहार का बेहतर नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था सरकार ने, माननीय मुख्य तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री है, उन्होंने बहुत व्यवस्था अच्छा करके दिया। आप यहाँ पे देखते हैं ना, कहीं दूसरे जगह भी जाके देखिए, हर जगह हम लोग तो दिल्ली बॉम्बे बहुत जगह से पढ़ के आए हैं, हर जगह यही सिस्टम है। एक व्यवस्था नहीं होता, एक सिस्टम है ये, और सिस्टम से हर चीज़ होता है। सरकारी अस्पताल का जो सरकारी अस्पताल में आप क्या सोचते हैं? नहीं, आप सरकारी अस्पताल में क्या व्यवस्था सोचते हैं बताइए? जो व्यवस्था होनी चाहिए, जो आपको लड़का बच्चा आया है, आपका इलाज हुआ है, आप क्या व्यवस्था नहीं है आप बताइए? हाँ, आप बताइए, आप रिकॉर्डिंग करिए। आप क्या व्यवस्था नहीं, व्यवस्था क्या नहीं है आप बताइए? अस्पताल में चलिए, आप देख के आइए, लिख के आइए, हम आपको बता देते हैं सबका व्यवस्था की क्या सिस्टम। आप नहीं, हम व्यवस्था का पूरा करने वाले थोड़े हैं। जिस व्यवस्था में है, जितना सरकार देती है उसमें हम लोग बेटर से बेटर कर सकते हैं। देखिए बिहार में ऐसे कितने भी डॉक्टर हैं, चाहे तमाम जितने भी डॉक्टर को लिया जाए, क्योंकि जिन डॉक्टर को सरकारी अस्पताल है उनको निजी संस्थान खोलने की क्यों आवश्यकता पड़ जाती है? बिहार के ऐसे एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जिनका निजी क्लिनिक नहीं है, निजी क्लिनिक में सेवा नहीं देते हैं। जितने भी बिहार के सरकारी डॉक्टर हैं सभी का अलग अलग क्लिनिक में उन लोगों को व्यवस्थित किया गया है, और जब सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं तो ये लोग बोलते हैं कि आप निजी क्लिनिक पे हमारे आइए, उस जगह आपको बेहतर इलाज होगा। लेकिन इस तरह के जो गरीब लोग आते हैं, बिहार के 90 से 80% आबादी जो है गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर बसर करता है, और गरीब लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा उस तरह के व्यवस्था पर कभी बेहतर इलाज नहीं किया जाता है, और इन लोगों के द्वारा घुमा टहला दौरा करके सभी कर्मियों को द्वारा यहाँ के मरीजों को तंग तबाह किया जाता है। ऐसा बिहार के एक भी ऐसा डॉक्टर नहीं है जो सरकारी अस्पताल में डिप्यूट हो और उनका प्राइवेट अस्पताल नहीं हो, निजी संस्थान नहीं हो। हर एक जगह उनका अपना अपना अस्पताल में लोग रहते हैं। और अभी हम अनुमंडलीय अस्पताल शाहपुर पटोरी की लगातार 2-3 रोज से कवरेज करके बता रहे हैं, न्यूज दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी और कर्मी बिल्कुल जो है सुधारने का नाम नहीं ले रहे हैं। पता नहीं ये लोग कितना भ्रष्टाचार करने पर लगे हुए हैं, और सरकारी खजाने का धड़ल्ले से ही लोग उपयोग करते हैं, और पता नहीं ये लोग कहां पैसा रखते हैं, समझ से बाहर है। और यहाँ के गरीबों की समस्या, मरीजों की समस्या देखने के लिए कोई नहीं आता। आप देख सकते हैं, हम पूरी तस्वीर जो है अनुमंडलीय अस्पताल शाहपुर पटोरी की आपको दिखा रहे हैं। सारे तमाम जो है इस जगह इतना व्यवस्था से लैस, सरकार लगातार प्रयास करती है कि बेहतर हो, लेकिन यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा हर हमेशा बिहार के विकास जो है और बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको यहाँ के चिकित्सकों के द्वारा दबाया जाता है, और न ही किसी प्रकार का इस पर व्यवस्था किया जाता है। न यहाँ के चिकित्सकों में जो है वो किसी जो अपना तत्परता नहीं दिखाते हैं और अपनी सक्रियता नहीं दिखाते हैं, और बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था इन्हीं जो इस अस्पताल के जो डॉक्टर हैं, इन्हीं डॉक्टर के वजह से बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था का ग्राफ लगातार नीचे गिरता हुआ चला जा रहा है। और ये लोग सिर्फ जिस अस्पताल में कार्यरत होते हैं उस अस्पताल से पैसा लेते हैं और प्राइवेट अस्पताल में धड़ल्ले से बेहतर इलाज करते हैं। जब इस अस्पताल में आएंगे तो इनको सुई नहीं ठीक से लगता है, ड्रेसिंग नहीं सही से होता है, और इनके प्राइवेट अस्पताल में चले जाइए तो वहाँ इनका चार्ज होगा, यहाँ चार्ज होगा 2 रुपया, तो वहाँ चार्ज होगा 2 लाख रुपया। और ये लोग इतना लूटने खसोटने पे लगा हुआ है, लगे हुए समझ से बाहर है। अभी हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाहर से भी इस अस्पताल का तस्वीर आपको दशा दिशा दिखाने की हम बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, इधर आइएगा। अभी हम लोग पूरी जानकारी अनुमंडलीय अस्पताल से संबंधित दे रहे थे। समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलता, समय पर जब इमरजेंसी में यहाँ पे मरीज आते हैं उनकी सही से इलाज नहीं होता। आप देख सकते हैं ये चकाचक बिल्डिंग बना हुआ है, लेकिन इसमें जो कर्मी रहते हैं पता नहीं चैन का नींद सोते हैं, क्या करते हैं नहीं करते हैं, समझ से बाहर है। सिर्फ सरकारी खजाने को ये लोग लूटने पर लगे हुए हैं और सिर्फ सरकार को दोष देने में लगे हुए हैं, लेकिन इन लोग अपना क्या दोष है, क्या गलती करते हैं, ये लोग इस तरह के व्यवस्था पर कभी सवाल नहीं उठाते हैं, और सिर्फ प्राइवेट अस्पताल में अच्छी खासी मोटी रकम ये लोग कमाने के चक्कर में रहते हैं, और यहाँ जो भी मरीज आते हैं उनको प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करा के अपने निजी अस्पताल में ले जाते हैं। इससे संबंधित आपको जानकारी दे रहे थे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।